नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। पहला लिखा है मूलधन, दूसरा लिखा है समय, तीसरा लिखा है दर, उसके बाद लिखा है ब्याज, उसके बाद लिखा है मिश्रधन, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में बस इतने का ही खेल रहता है, ठीक है। अब हम लोग सभी को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मूलधन को समझते हैं, ठीक है। मूलधन आखिर क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर आप किसी से कोई पैसा या कोई धनराशि उधार लेते हैं या फिर किसी को वह पैसा उधार देते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है हमारे पास, ठीक है, हमने अगर इसे किसी को उधार दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और जिसने उधार लिया है उसका भी मूलधन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पैसा होता है, जैसे हम किसी को पैसा दे देते हैं तो हमारा भी मूलधन रहेगा अगर हमने दिया है, जिसने उधार लिया है उसका भी मूलधन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब वो पैसा जब लेगा तो किसी समय के लिए लेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए लेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइम, यानी कि इसे टी से डिनोट करेंगे। मूलधन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, यानी कि इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दर। अब दर क्या है, ठीक है, जैसे मान लो 5%, 10%, इस हिसाब से ब्याज लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है जैसे आपने 100 रुपया उधार लिया है, ठीक है, कितना, 100 रुपया मान लीजिए आपने किसी से उधार ले लिया और उस पर 5% के हिसाब से ब्याज लगाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि दर जो है 5% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर 100 रुपये पर, ठीक है, यानी हर 100 रुपये पर हर साल 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर 5% दर है तो हर साल 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है दर, ठीक है। दर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, तो रेट को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद आ जाता है ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। अब ब्याज क्या होता है, वही ब्याज होता है जैसे कि मान लो आपने 100 रुपया किसी से उधार लिया, ठीक है, कितना लिया, 100 रुपया उधार लिया। अब जब आप देंगे तो 100 रुपया भी देंगे और उस पर जो किराया लगेगा, इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, ब्याज का मतलब किराया होता है, ठीक है। यानी कि आपने 100 रुपया उधार लिया, उस पर अगर 5% के हिसाब से ब्याज लगाया जा रहा है, यानी कि 5 रुपया किराया लगेगा। यानी कि अगर 100 रुपया आपने कुछ दिनों के लिए रखा है, जितने टाइम्स के लिए रखा है उसका कुछ किराया लगेगा, बाद में जब आप देंगे तो उसका किराया देना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है, क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है ना। तो ब्याज यानी कि साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यस आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मिश्रधन लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे अब आपने पैसा उधार लिया, ठीक है, उस पर कुछ ब्याज लगा, मान लीजिए 100 रुपया आपने उधार लिया, उस पर 5% के हिसाब से ब्याज लगा, ठीक है। 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि अब टोटल कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस 5 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना, 105 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि, ठीक है, ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट। तो इसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, साधारण ब्याज, ठीक है, कितना क्या लिखा है, साधारण ब्याज, ठीक है, ठीक है, क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, ब्याज, ठीक है। अभी हमने ये नया पेन निकाला है इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है चलने में, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, देखो साधारण ब्याज तभी लगेगा क्योंकि साधारण ब्याज लगने के लिए हमारे पास क्या, मूलधन होना चाहिए, कुछ टाइम रहेगा और दर होना चाहिए, ठीक है। यानी इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी अगर साधारण ब्याज लगाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन गुणा में दर, क्या हो जाएगा, गुणा में दर, फिर गुणा में क्या हो जाएगा, समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, समय, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा, समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टे में 100, ठीक है। अब ये बटे में 100 कैसे हुआ पता है, देखिए दर जो रहेगा हमेशा या परसेंट में रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा या परसेंट में रहता है, ठीक है, दर,
ठीक है। हमने परसेंट वाले वीडियो में बताया था अगर किसी भी संख्या या किसी भी के साथ अगर परसेंट लगा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है बटे में 100। अब यहाँ पर दर क्या रहेगा, परसेंट में रहेगा, इसके साथ में परसेंट लगा रहेगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे का 100। ठीक है, यही क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर इसे हम देखें साधारण ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो यस आई बराबर, ठीक है, जितने लोग अंग्रेजी में समझना चाहते हैं वो समझ लें। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि पी, दर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेट कहते हैं यानी कि यार। ठीक है, समय को क्या कहते हैं टी यानी कि टाइम। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे आप याद करना चाहें उसे याद कर लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, अब हमारा बच गया है मिश्रधन। ठीक है, अब हम लोग मिश्रधन समझते हैं, उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, क्या होता है साधारण ब्याज प्लस में क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया था कि साधारण ब्याज जो भी आएगा प्लस में मूलधन, दोनों को जब जोड़कर हम पैसा वापस करते हैं वही क्या कहलाता है मूलधन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि क्या होता है, ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम क्या कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। एक बार दोबारा से यहाँ पर देख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें सवाल क्या दिया गया है, राम ने 1500 रुपया श्याम से उधार 10% की दर से उधार लिया। ठीक है, 10% की दर से उधार लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसको काटते हैं, 10% की दर से उधार लिया है, साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या रहेगा यहाँ पर लिखना। ठीक है, जो जो दिया है उसे लिख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मूलधन लिखते हैं। ठीक है, कितना मूलधन लिख देते हैं, मूलधन चेक करेंगे कितना दिया हुआ है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 रुपया। ठीक है, कितना उधार लिया है, कितना रुपया उधार लिया है, तो देख सकते हैं 1500 रुपया उधार लिया है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे मूलधन कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, 1500 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे दर, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए क्या चाहिए दर चाहिए, समय चाहिए, मूलधन चाहिए। ठीक है, तो तीनों चेक करेंगे क्वेश्चन में है कि नहीं। ठीक है, तो दर कितना है यहाँ पर देख लीजिए 10% है। ठीक है, कितना है 10%, तो यहाँ पर लिख देंगे 10%। ठीक है, उसके बाद क्या है समय है, तो समय लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे समय लिख देंगे। ठीक है, तो समय बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर समय हमने नहीं लिया है, यहाँ पर 2 वर्ष है। ठीक है, कितना है 2 वर्ष। ठीक है, कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, अब जो दिया है सबसे पहले उसे नोट कर लो। अब देखिए अब क्या करना है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं एक बार फार्मूला। तो एस आई बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, क्या होता है पी आर टी यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, पी क्या है, पी है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर क्या है रेट यानी कि है दर, टी क्या है टाइम यानी कि समय। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब साधारण ब्याज इसका निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या साधारण ब्याज। ठीक है, क्या लिख देते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया है 1500 दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1500 गुणा दर कितना है 10%, तो 10% लिखेंगे, इनटू कितना है टाइम, तो टाइम कितना लिखेंगे 2 वर्ष। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 10% है, यहाँ में हमने 10% क्यों नहीं लिखा। देखिए प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे में 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो, आप ऊपर चेक करिए किसी के पीछे में 2 जीरो है, तो यहाँ पर है 2 जीरो, इससे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तो साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू में कितना 10 इंटू में 2। ठीक है,
अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 10 दूना में कितना हो जाएगा 20, और 15 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 300। ठीक है, कितना हो जाएगा 300। अब ये क्या है, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, ये क्या निकल कर आया है, साधारण ब्याज। अब यहीं पर अगर हमें मिश्र धन निकालना होता, क्या निकालना होता, मिश्र धन, तो हम किस तरीके से निकालते हैं मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस में क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, प्लस में मूलधन। साधारण ब्याज कितना आ गया है, 300 रुपया आ गया है, 300 लिखेंगे, प्लस मूलधन कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 1500 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, 1500 भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 1800 रुपया। यानी कि जब उसने उधार लिया तो कितना उधार लिया, 1500 रुपया। 2 वर्ष में उसका किराया यानी कि ब्याज जो बढ़ा, कितना बढ़ा, 300 रुपया। अब उसे भुगतान कितना करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा 1800 रुपया। ठीक है, टोटल रुपया कितना देना पड़ेगा उसे, 1800 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, टोटल भुगतान को क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। ये उसके बाद ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, मूलधन किसे कहते थे, जो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति ने 2250 रुपया 10% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसमें भी साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे हमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, ये जो उधार लिया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ को पी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2250 रुपये। ठीक है, ये क्या है, किसी जिस भी संख्या के साथ में प्रतिशत लगा रहे वो क्या हो जाता है, दर हो जाता है। यहाँ पर देखिए 10% की दर। ठीक है, तो 10% की दर, दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो यानी कि टाइम कितना है, 4 वर्ष लिखा है। ठीक है, कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान देना। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर लिखते हैं एस आई बराबर क्या हो जाता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में क्या होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एस आई निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी का मान कितना है, 2250, तो पी के स्थान पर 2250 रख दो। आर का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, तो 10 रख दो। टी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दो। ठीक है, बट्टे में कितना करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, बट्टे में कितना करेंगे, 100 करेंगे। 100 कहाँ से आया, क्योंकि ये 10% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 क्या होगा, नीचे में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ से 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे में 1 जीरो, इसके पीछे में 1 जीरो कट जाएगा, फिर इसके पीछे में 1 जीरो है, यहाँ से भी 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 इंटू में कितना, 4। ठीक है, अब इसका हम लोग जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एस आई बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 5 6 में 20, 4 दूना 8 और 2 10, और 4 दूना 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये क्या निकल कर आया है, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, हमें अगर यहीं पर मिश्रधन निकालना होता तो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें मिश्रधन निकालना होता तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस में क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ठीक है, क्या होता है, प्लस में मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आ गया, 900 रुपया आ गया, तो 900 लिखेंगे, प्लस में मूलधन कितना है, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, 2250। ठीक है, कितना है, 2250। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 होगा 5 और 0, तो यहाँ पर 5 रहेगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 के 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि हमें मिश्रधन कितना मिल गया, तो ये मिल गया 3150। ठीक है, कितना मिल गया, 3150। मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट
यानी कि ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 3150, यानी कि जब वह भुगतान करेगा, जो उधार लिया था, जब उसे टोटल रुपया देना होगा तो कितना रुपया देगा, वो 3150 देगा। ठीक है, कितना देगा 3150, और उस पर ब्याज यानी कि किराया कितना लग गया है, तो ये 900 रुपया लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण ब्याज को निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट वाइज से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने ये पार्ट 1 है। ठीक है, आज हमने इतना सीख लिया है। ठीक है, अगले पार्ट में हम इससे और सीखेंगे। ठीक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को सीखना चाहते हो तो कमेंट करना, हम लोग सभी टाइप्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ये बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।